अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल मैंने और मुबश्शिर लुकमान साहब ने बहरिया टाउन के साबिक चेयरमैन मलिक रियाज का मुश्तरका इंटरव्यू किया कि जिसकी बातगश्त आज सोशल मीडिया और फिर नेशनल मीडिया पर सुनी जा रही थी। यकीनन आप तक भी खबर पहुंची होगी। जो ऑफ स्क्रीन प्रोग्राम के हकायक सामने लाए गए थे, मैं इनके सियाक और सबाक से आपको आज आगाह करना चाहती हूँ। जिन दिनों मलिक रियाज साहब सहाफियों को अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ जमा शुदा मवाद दिखा रहे थे, तब उन्होंने मुझे मेरे शौहर समेत अपने घर ये कहकर बुलाया कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं अपने शौहर काशिफ अब्बासी के साथ अगले रोज तयशुदा वक्त पर उनके रिहाइश गाह पर पहुंच गई। उन्होंने सारा मवाद और बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ शेयर की। हमने अरसलान के खिलाफ इकट्ठा किया गया मवाद उनसे तलब किया, बार बार भी मांगा, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। चूंकि हमारे पास सवाए मलिक साहब की बातों के अलावा और कुछ न था, इसलिए हमने अपने प्रोग्रामों में इस मुलाकात का अरसलान इफ्तिखार पर मलिक रियाज के मुबैना इल्जामात का कोई जिक्र न किया। तहम उनके घर से निकलते हुए मैंने मलिक रियाज साहब से वादा ले लिया कि जब ये इशू आप ब्रेक करेंगे या जब भी ये मंजर आम पर आएगा तो फिर कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में सबसे पहले आप मुझे इंटरव्यू देंगे। मलिक रियाज साहब ने मुझसे वादा भी कर लिया और ये वादा उन्होंने फिर दोहराया जब वो बैरून मुल्क भी मौजूद थे। और फिर जब वादे के मुताबिक ये स्टोरी ब्रेक हो गई तो मैंने मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट में ही उनका वादा याद दिलाया। मलिक साहब ने अगले दिन यानी कि 13 जून को लाइव शो में आने की हामी भी भर ली। मैं और मेरी टीम अपनी तैयारियों में मगन हो गए। देयर वाज लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। मगर मुझे मेरी मैनेजमेंट के जरिए मालूम हुआ कि मलिक रियाज साहब अपने वादे के मुताबिक मुझे इंटरव्यू देने की अपनी कमिटमेंट पर कायम और दायम है, मगर उनकी ख्वाहिश है कि मेहर बुखारी रात 10 बजे के बजाय 8 बजे उनका इंटरव्यू करे। मलिक साहब को मीडिया के असूल और ज़वाबित के बारे में आगाह किया गया कि हर एंकर का अपना अपना एक टाइम स्लॉट होता है। रात 8 बजे मुबश्शिर लुकमान साहब अपना प्रोग्राम किया करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एक एंकर को दूसरे एंकर का वक्त दे दिया जाए। उधर मुबश्शिर लुकमान साहब का भी ये दावा था कि मलिक रियाज साहब ने आज ही के दिन उन्हें इंटरव्यू देने का वादा भी कर रखा है। सो ये मामला हमारी कंपनी यानी कि दुनिया टीवी में तूल पकड़ गया कि जिस पर यह तय किया गया कि मलिक साहब को इस बात पर राजी करने की कोशिश करते हैं कि वो रात 8 बजे के बाद रात 10 बजे के लिए भी प्रोग्राम के लिए रुकेंगे और हम दोनों एंकर्स मिलकर साथ ही ट्रांसमिशन करेंगे। दैट वाज अ गुड सोल्यूशन। ये ट्रांसमिशन दुनिया स्पेशल के नाम से नशर की जाएगी, ये भी फैसला हुआ। मलिक रियाज साहब से जब ये बात की गई तो उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर इस शर्त पे, ऑन दिस कंडीशन कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे बल्कि रात 10 बजे भी लाइव प्रोग्राम में ही शिरकत करेंगे। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। मलिक रियाज साहब कल रात 7:45 पर दुनिया न्यूज के दफ्तर में आए और 11:20 तक यहां मौजूद रहे। 9 से 10 बजे के दौरान हमारी उनसे मजीद ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जारी रही। बदकिस्मती से वो किसी कैमरा पर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि ये घंटा दुनिया न्यूज के स्टूडियो के बजाय हमारे दफ्तर में गुजरा, इसलिए ये चोरी से बचा रहा। प्रोग्राम के दौरान ली जाने वाली ब्रेक्स और इनमें होने वाली गुफ्तगू की तरफ एक बार चलते हैं। एक दफा ये मुलाहिजा कीजिए पहले। नहीं अब हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। गल करो कौन है अब? नवीद साहब जी नवीद साहब सलाम अलैकुम। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन। मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय। इस पे बहुत तनकीद की जा रही है। क्लैरिफिकेशन सुनिए। जब हम रात 10 बजे, ये 10 बजे की स्लॉट की बात है, जब हम रात 10 बजे ऑन एयर होने जा रहे थे तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं 8 बजे भी पूरी बातें नहीं कर सका। मेरे पास तो अभी बातें हैं, हर कोई कुछ सोच के आता है। आप लोग मुझे बात नहीं करने देते, बार बार आप दोनों मुझे मिलकर टोकते हैं, इसलिए मुझे अब ज्यादा वक्त दीजिए। मेरे पास कहने को और बहुत कुछ है कि जिस पर मुबश्शिर लुकमान साहब ने यह तजवीज दी कि प्रोग्राम का टाइम 2-4 मिनट आगे बढ़ा देते हैं या एक्सटेंडेड टाइम ले लेते हैं। मैनेजमेंट से इसकी बात भी कर लेते हैं। आपने सुना होगा अभी इसी शॉट के अंदर कि मुबश्शिर साहब ने प्रोड्यूसर नादिया को उनका नाम लेकर यह कहा कि उन्हें ब्रेक लेने के लिए तंग ना किया जाए और प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाने के लिए भी ऊपर बात की जाए, कि जिस पर हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने हमारी कंपनी के COO नवीद काशिफ साहब से बात करके प्रोग्राम का वक्त बढ़ाने की भी बात की। नवीद काशिफ साहब ने 3 से 4 मिनट जायद जाने की इजाजत तो दी और साथ ही कहा कि लोग यहाँ टेलीफोन्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं और बार बार ये गिला कर रहे हैं, हमारी जान को आए हुए हैं कि मलिक रियाज को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। अपने एंकर से कहो कि इस बात का ख्याल रखें कि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने ये बात जो है वो CCO साहब की मुश्तक मेरे इस USB जो मेरे कान में अभी भी लगी हुई है इस तक हदायत पहुंचाई कि इस बात का ख्याल रखिए, हरास ना कीजिए गेस्ट को। नाज़रीन ये बात भी अभी आपने सुनी।
अब सीओओ भी इस बात के बारे में हमें जो बता रहे थे, इस आईबी के जरिए जो मैंने आपको कहा मुझे बात ये पहुंचाएगी। इसके साथ ही हमारे साथ जो मेरे साथ लुकमान साहब बैठे हुए थे, आपने इसकी बात सुनी, उन्होंने मुझे फोन भी पकड़ाया कि फोन के ऊपर नवीद काशिफ साहब हैं, उनसे एक दफा बराह रास्त बात कर लीजिए। अब बराह रास्त ये ऑर्डर दे दिया गया, मेरी भी उनसे बात करवाई गई। चूंकि हम ऑन एयर जाने वाले थे इसलिए मैंने जल्दी में बात मुकम्मल की कि जी जी जनाब समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई। मेरे पास 4 सेकंड रह गए थे ऑन एयर जाने के लिए। हमारे मीडिया कॉलीग्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ नवीद काशिफ साहब ने कहा वो मामूल की बात है, इट इज नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और ये प्रैक्टिस हर जगह होती है कि जब किसी अहम या मुतनाज़ शख्सियत का इंटरव्यू किया जाता है तो पूरी इंतजामिया ऑन बोर्ड भी होती है और मुतहर्रिक भी एक एक मरहले को और एक एक लम्हे का बगौर जायजा ले रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है नाजरीन कि हमारी कंपनी प्रॉपर्टी या निजी मवाद को चोरी करके इसे इसलिए इशू बना दिया गया क्योंकि आम आदमी मीडिया प्रैक्टिस के बारे में नहीं जानता। और नेचुरली जब ये ऑन एयर जाएगा तो आम आदमी सोचेगा कि ये कुछ प्लांटेड है या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जबकि कोई भी मीडिया प्रैक्टिशनर आज ऑन द रिकॉर्ड आके ये नहीं कह सकता कि कभी उसे ये नहीं कहा जाता कि हरास ना कीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। इसमें ऐसी गैर मामूली बात कोई नहीं थी। अब ब्रेक के दौरान होने वाली एक और मुतनाज़े बनाई गई गुफ्तगू की तरफ भी चलते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से सुन लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ, वो आपको शुरू में ही करना था, किया ही नहीं आपने, मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है। आपको क्या जवाब देंगे? जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 4 है जो उनकी अपनी वेबसाइट पे उनका ज़ाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, जी अगर सर। आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के वकील से, एक की पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ दें केस, या किसी को आप जानते हो। एक दफा फिर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया गया मेरे ही जरिए। एक दफा फिर कहना चाहूंगी कि इंस्ट्रक्शंस महज यही थी कि हरास ना किया जाए, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान और मेहर बुखारी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों एग्रेसिव एंकर्स हैं। ये बात जो हुई भी कि मौका देना शायद कभी कभार मुश्किल हो जाता है गेस्ट को, कभी कभार आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप दूसरे को मिड वे कट करते चले जाते हैं कि नहीं लगता गेस्ट को कि उसे सही मौका मिल रहा है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से के बाद मलिक रियाज साहब ने मुझे और मुबश्शिर को ये बताया कि मैंने तो अभी फलां इशू पर बात ही नहीं की। इनमें से एक नुकता ये भी था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। जब प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिस तरह भी आपने देखा भी, तो मलिक रियाज ये बात करना भूल गए थे 8 से 9 बजे के टाइम के ऊपर। ब्रेक के दौरान मुबश्शिर साहब ने उन्हें ये याद दिलाया कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात अभी तक नहीं की तो करिएगा। मैंने उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तफसील उनके इस्तफसार पे बताई जब उन्होंने पूछा, और मैं ये नहीं चाहती थी, अगर आपको फिर से भी दिखाएंगे, मैं नहीं चाहती थी कि इस मसले पर बात मजीद की जाए क्योंकि मेरे पास सवाल काफी थे, वक्त बहुत कम था और मलिक साहब इस इशू पर किसी और पराये में बात कर चुके थे पहले वाले घंटे में। इसके अलावा नाज़रीन, अगले हिस्से पे भी चलते हैं। मरियम नवाज के SMS को भी एक इशू बना दिया गया, कंट्रोवर्शियल हुआ। प्लीज हैव अ लुक। मरियम नवाज का मैसेज आया है कि हमारी तरफ से आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हैं कि हम गाड़ी ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया अदा किया था और नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये प्लीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती है हमने गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। नाज़रीन, हुआ ये कि मलिक साहब से मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप हर किसी पर पैसे लगाते हैं? आपने हमजा शहबाज के इलेक्शन में भी पैसे भी डाले, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आपने प्रोवाइड की। इसके बाद मुझे मरियम नवाज ने SMS करके ये कहा कि मेरा नाम दिए बगैर मेहर ये तरदीद कर दीजिए कि मलिक साहब ने हमजा को गाड़ी की ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया करके साथ ही गाड़ी लेने से इनकार भी कर दिया था। और ये बात हमजा शहबाज 24 घंटे में क्लैरिफाई कर भी चुके हैं। अर्ज ये है कि वो कौन सा एंकर है या सहाफी है कि जिसके सियासतदानों, जर्नैलों, जजों, बिजनेसमैनों से ताल्लुकात नहीं होते, राब्ते नहीं होते। हर रोज प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी हमें ऐसे फोन और SMS मौसूल होते चले जाते हैं कि मेरे बारे में ये बात आपने गलत कह दी थी, या मेरा मौकफ ये नहीं था, इसको क्लैरिफाई कीजिए, या ये बात आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब अगर कोई मरियम नवाज के SMS को भी इशू बनाना चाहता है तो फिर ये इसके दीन ईमान पर है। प्रोग्राम के दौरान एक नाखुशगवार वाकया ये हुआ कि मुबश्शिर लुकमान साहब मुझसे इस बात पर नाराज होकर उठ चले गए कि उनका ख्याल था कि मैं एक तो उनको बोलने नहीं दे रही, वो कम बोल रहे हैं, और साथ ये भी कि मैंने मुनस इलाही का नाम अपने सवाल में क्यों लिया। एक दफा देखिए। I have a better idea now. We both can be happy.
Divide it up. You ask your questions, when you say this, then I talk, when I say this. آپ بولے یار نہ کرنا میرا پروگرام نہ خراب میں چپ کر کے بیٹھوں He's very childish that way, by the way. اللہ کا واسطے میرا پروگرام نہ خراب کر لیں. What is wrong with you? اللہ کا واسطے یار یہ کوئی سارا پروگرام ختم ہو جائے گا. What's wrong with you? اللہ کی قسم ہے. آپ چلا لیں اپنا چینل بھی چلا لیں. What's wrong with you? عمر دیکھیں اپنی. دیکھیں مبشر پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, میں تو شام سے کہہ رہی تھی اٹھائیں یہ کرسی. بچوں والی حرکتیں ہیں, کیا ہو گیا یار؟ مبشر پلیز میرے میں بڑی جاتی ہو جائے گی. کیا جاتی ہو جائے؟ مبشر بلا لیں انہیں, اگر آتے ہیں تو آ جائیں. کیا کر رہے ہیں اب آپ؟ مبشر بچوں والی حرکتیں نہ کریں. ایک ٹائم لینے کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ لے لیں, میں چپ ہو جاتی ہوں, میں اٹھ کے نہیں جاتی. مبشر عمر ویخ تے گلنا ویخ کو لگ رہا ہے بس ان کو میسجز آ رہے ہیں. مجھے بھی آ رہے ہیں, ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 منٹ وہ ایکسٹرا لے لیں, 2 منٹ میں لے لوں, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بنا لیں گے اسے, بنا لیں گے. It is indeed very embarrassing and we're not better professionals today for showing you this. ناظرین, اینکرز کے درمیان پروگرام کے دوران نوک جھونک ہو جاتی ہے, یقیناً ہو جاتی ہے. البتہ یہ کم ہی ہوا ہے کہ جو کل میرے اور مبشر لقمان صاحب کے درمیان ہو گیا تھا, جو آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہے. میں اس کی وجہ نہیں جانتی کیونکہ دلوں کے حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور نہ ہی میں اس کی تفصیل میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ یہ سارا معاملہ ابھی خود ہی ملاحظہ کر چکے ہیں. مبشر کو ملک ریاض اور ان کے سٹاف نے منا لیا. ابھی آپ نے دیکھا بھی تھا ملک ریاض جس مریم کا نام لے رہے تھے, میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں, وہ مریم نواز شریف نہیں ہے بلکہ وہ بحریہ ٹاؤن کی وائس چیئرمین ہے. مزید دیکھیے. صاحب آن ایئر کہنا ہے کہ آپ نے اور میاں عامر نے مجھے پریشرائز کیا اس پروگرام کے لیے. ہٹ گئی میری کرسی. چلو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لقمان صاحب ہمارے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور تیکھے سوال پوچھے جائیں گے ملک ریاض صاحب سے. لیکن ابھی رائٹ بیک. اللہ خدایا, اس پہ دکھی ہوئے ہوئے. اب وہ بات نہیں تو یہ بات, بی نہیں تو سی, سی نہیں تو ڈی. اچھا معافی تو ہو سکتی نا, بڑا برا معافی مانگتا پہ. میں نے آپ کو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی شو سے پہلے کہ مونس کے کوشچن پہ آپ کچھ نہ کہیے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس پہ نہیں کہیں گے ابھی. نہیں, میں نے کہا تھا میں اس سے سوال پوچھوں گی, آپ نے کہا اس کی سائڈ نہ لینا. میں نے آپ کو کسی پہ نہیں کہا تھا, میں نے آپ کو ایک سوال پہ کہا. چل معافی, سوال نہ پوچھنا, کیوں نہ پوچھوں میں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا ریلیونٹ نہیں ہے. میں ڈیسائیڈ کروں گی ریلیونٹ کیا ہے یا کوئی اور. معافی آپ اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کریں, میں اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کروں گی. آپ نے ایک دفعہ پھر دیکھا کہ مبشر لقمان صاحب بقول ان کے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم لائیو ہیں. وہ آ گئے, انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی آپ نے سنی. مگر سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے جب ان کو آن ایئر کہا کہ آپ کی وابستگی ہے, آپ چپ ہو جائیں, میں نے غلط کہا. یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا, کسی پہ بھی لگانا نہیں چاہیے. اور مجھے غصہ اس بات پہ چڑھا تھا کیونکہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, پہلے انہوں نے مجھے روکا تھا کہ آپ سوال نہ پوچھیے گا. مجھے لگتا ہے کہ میرا حق ہے, کوئی مجھے یا کسی اور اینکر یا کسی اور صحافی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا سوال پوچھنا ہے. بہرحال وابستگی یا ایفیلیشنز کا الزام غصے میں لگایا, غلط تھا, نہیں لگانا چاہیے تھا. جب مبشر صاحب واپس آئے تو انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا, اس پر ہماری کمپنی نے مبشر کو معطل کر کے انکوائری شروع بھی کر دی ہے کہ کمپنی نے ان پر آخرکار کیا دباؤ ڈالا تھا. ان کا بھی آ کے کہنا تھا کہ میں دباؤ پہ آیا ہوں. کون سا دباؤ, کون سا پریشر؟ کیونکہ ہماری کمپنی میں چیکس اینڈ بیلنسز کا مربوط نظام واضح ہے, ایک سرٹن طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے ابھی انکوائری بھی جاری ہے کیونکہ ایسی کوئی پریشر یا ایسا کوئی دباؤ مجھ پہ نہیں ڈلا, نہ میرے ہوتے ہوئے یا کسی اور کے دیکھتے ہوئے مبشر لقمان صاحب پہ ڈلا. تو ان کا یہ غصے میں آ کر کہنا کہ مجھ پہ پریشر ہے میاں عامر کا یا آپ کا تو میں آ گیا ہوں, غلط بات ہے. انکوائری ہو رہی ہے, مزید دیکھیے. Do you want to clear our names over here? This thing or no? کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے بہت ایڈیکویٹلی کر لیا پہلے. اب آپ نے دیکھا کلیئر آر نیمز. میں جس پیپر کی طرف اشارہ کر رہی تھی ادھر میں نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا, ادھر لکھا ہوا تھا جرنلسٹ جو بک چکے ہیں یا جرنلسٹ جنہوں نے چیزیں لی ہیں. اب ان دنوں بہت سے اینکرز اور صحافیوں پر اعتراض یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک ریاض سے پیسے بھی لیے ہیں اور پلاٹ بھی لے رکھے ہیں. مجھ پر بھی یہ الزام ہے, اور میں نے پروگرام کے شروع میں ہی ملک ریاض صاحب سے کہا تھا کہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے کن کن صحافیوں کو پیسے دیے ہیں. ملک ریاض صاحب نے مجھے یہ منع کر دیا کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں پلیز کیجیے گا. میں نے یہ سوال پھر بھی کیا, بار بار کیا, 2 دفعہ عمران خان صاحب کا نام لے کے دیا کہ خان صاحب بھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ قرآن شریف اٹھا کے بتائیے کہ سیاستدان, جرنیل اور صحافی کو آپ نے پیسے دیے ہیں. مگر میں نے یہ 2 بار جب سوال اٹھایا اس کے باوجود جواب مجھے نہ مل سکا. یہ سب کچھ آن ایئر گیا تھا. اس پر میں نے یہ بات کی تھی کہ کم از کم ہمیں
यानी कि मुझे और लुकमान साहब बैठे हुए थे, हमें क्लियर करवा लेना चाहिए अपने आप को कि जिस पर मुबश्शिर साहब ने कहा था कि इसकी जरूरत अब नहीं है कि मैं आपको एक और भी खबर दे दूं। इसके साथ साथ जरूरी बात है कि जिन सहाफियों पर पैसे लेने का इल्जाम है, और एक लिस्ट भी है, वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी, उसके ऊपर बहुत से सहाफी मौजूद हैं, मैं खुद हूं, मेरे समेत इनमें से बेशतर कानूनी चाराजोई के लिए सुलह मशवरा अभी कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, कि हम हक के इज्जत का दावा ये इल्जाम लगाने वालों के जिनमें मलिक रियाज भी शामिल हैं, इनके खिलाफ दायर कर देंगे। इन अ फ्यू डेज वी आर स्टिल डिसाइडिंग कि सबको इकट्ठा करके ये बात करें। आई विल ऑल्सो गो टू कोर्ट अगेंस्ट मलिक रियाज बिकॉज अभी बहरिया टाउन के पेपर्स के ऊपर ये आया है एंड वी नीड टू सी कि वाकई अगर उन लोगों ने ये लिस्ट शाया की है कि नहीं की। मगर इसके ऊपर मैं अपने आप को जरूर क्लियर करवाना चाहती थी। नाज़रीन, अब चलते हैं गुफ्तगू के उस हिस्से की तरफ कि जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ है। एक दफा देखिए तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा कि प्लांटेड है, कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। प्लांटेड है यकीनन। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने खुद बोला है कि प्लांटेड है। क्यों बोला? क्या प्लांटेड था? इंटरव्यू प्लांटेड था या महज एक सवाल प्लांटेड था? क्या ये कभी नहीं होता? क्या ये पहली बार हुआ? क्या बाकी सब कुछ समझाया गया था? ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।